गीता अध्याय 8 472 मानस ज्ञान के अंतर्गत कहते हैं। गीता के 8वें अध्याय में आज कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि है। भगवान कहते हैं कि ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम अस्मरन् यह प्रयाति तजन देह सयाति परमाम गतिम। ओम नाम का अक्षर ओम 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 करके है। इसको अगर आप स्मरण करते हैं और आप शरीर को छोड़ देते हैं तो भगवान की परम गति आपको मिलती है। ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम अस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम सजाति परमां गतिम। भगवान के इस नाम को याद रखना चाहिए। क्यों? यम यम वापि स्मरन् भावम तजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भाई, जिस भाव में यम यम वापि स्मरन् भावम, अगर आपका शरीर छूट रहा है और जिस भाव से आप प्रभु को याद करते हैं, जिस रूप में किसी को देख के उस समय भाव आपका बदल जाए, तो कलेवर छोड़ते समय उसी गति, जैसे आप शरीर त्याग रहे हैं, आपका भाव मन में उस समय आ रहा है कि मैं एक विद्यार्थी होता तो अच्छा होता, तो फिर विद्यार्थी बनना पड़ेगा। अगर आप सोचते कि मैं एक भक्त बनता भगवान का तो बहुत अच्छा होता, तो आप भक्त बन जाइए। यानी यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तमवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसरे युधस्य च। भगवान कहते हैं कि जब जब इस तरह का कंडीशन आपको लगे तो जो भी आप काम करिए तो मेरे को स्टार्ट करने के पहले श्री कृष्णाय कर दीजिए, काम कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्वरम युधस्य च मया अर्पित मनो। अगर तुमने मन को बुद्धि को मेरे में अर्पित कर दिया, मेरे में निवेश कर दिया, मेरे में लगवा दिया, मया अर्पित मनो बुद्धि मामे वश्य असंशयम, तो इसमें कोई संशय मत रखना कि मैंने तुमको नहीं अपना लिया। उसी दिन से मैंने भगवान ने आपको अपना लिया। अभ्यास योग युक्ति न चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थन चिंतन। कहते हैं कि अभ्यास से ही संभव है कि जब भी आप चाहें तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अंत काले च मामेव अस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अत्र संशय। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर मरते समय ही भगवान का नाम लेना है और उसी समय तरना है तो पूरे जिंदगी में राम राम कहने की जरूरत नहीं है। हम अंत समय में बुढ़ापे में राम राम कह लेंगे। अंत काले च मामेव, अंतिम समय में यदि मेरी याद आती है आपको कि भगवान मेरी रक्षा करो तो अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। यह प्रयात से मदभावम याति नाथ, किंतु मरने का अंतिम समय कौन है और क्या आप भगवान को उस समय याद कर लेंगे? ये संभव है? अगर संभव है तो दिन कौन सा होगा और आप क्या याद करेंगे? वो संभव है नहीं। इसलिए जब भी समय लगे, जितने जिंदगी के हर एक क्षण में, हर एक कण में भगवान को याद करते रहिए, क्योंकि अनन्य चेतता सततम यो मा स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभम पार्थम नित्य युक्तस्य योगिना। जैसे जोगी लोग हमेशा भगवान को नाम जपते रहते हैं, उसी तरह से जो भी मनुष्य अनन्य चेतता सततम, अनन्य भाव से लगातार कंटिन्यूअस मेरे को स्मरण करता रहता है, उसके लिए हे पार्थ, हे श्री कृष्ण, मैं बहुत ही सुलभ हूं, मैं उसके पास ही हूं। क्योंकि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न अपनुवन्ति महात्मानः
संसिधिं परमां गताम। कहते हैं भगवान की जो मेरे को भजने लगता है उसको पुनर्जन्म आने की जरूरत नहीं है और उसका दुख आलय नहीं होगा, उसके हृदय में दुख का नाश हो जाएगा। दुखालय अशाश्वतम, उसके अंदर के दुख की पूरी खत्म। सहस्त्र युग पर्यंते ब्रह्मयुग ब्राह्मणो विदुः रात्रि सुहस्त्र युगताम तिहत्रुराद्विप्रजनः यत्र काले त्वान् अवृतिं नावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि वार्तर्षभम्। 6 महीने उत्तरायण का होता है और 6 महीने दक्षिणायन का होता है। लोग कहते हैं कि जो दक्षिणायन में मृत्यु जिसकी होती है वो पुनः लौट के आ जाता है, और जो उत्तरायण में मरता है वो दोबारा नहीं लौट के आता है। क्यों? कि उत्तरायण में प्रकाश चंद्रमा का होता है और 6 महीना जो है काली रात होती है अमावस्या वाली, तो उसमें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, काम पूरे नहीं होते हैं लोगों को, फिर ऐसा कहा जाता है गीता के हिसाब से। तो धूमो रात्रिस्था कृष्णम खड़माशा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति होते जगता शाश्वते मते ये क्या यत्नामृतम आवर्तते पुनः। तो भगवान का नाम जपने के तरीके बहुत हैं, नदियां एक पंथ बहुत तेरे। अगर आप जिस तरह से भगवान को भजेंगे भगवान आपको उसी तरह से भजते हैं, और जिस तरह से भगवान को आप चाहते हैं कि मैं भगवान को उस तरह से याद करूं, तो भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रगट मुहि में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और जब आप कहेंगे भगवान आपके पास है। गीता का अध्याय 8 की चर्चा, भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा सब जगह सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। मनुष्य का क्षणभंगुर जीवन को सुंदर बनाने के लिए यह शरीर से सुंदरता वही सुंदर है जो भगवान को भजता है, वही सुंदर है जो भगवान के बारे में सोचता है, और वही काम जो भगवान को अर्पित समर्पित करके करता है वही असली करता है। गीता है, रामायण है, सुख सागर है, उपनिषद है, धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन जीवन का एक पंथ होना चाहिए। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कर गुजराओ फकीरी में मन लागो मेरे यार फकीरी में। सब चीज़ों का एक समय है और सभी चीज़ें जाते जाते एक स्थान पर रुक जाती हैं और हमारे मन को विचलित करती हैं कि अभी हमें किसी से काम नहीं है, हमें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। नहीं, भगवान ये नहीं कहते कि सारे कार्यों को छोड़ करके मेरे को आप पूजा करते रहो, मेरे ही अंदर लगे रहो। जितने भी आप काम करो भगवान को अर्पित करके, उनको समर्पित करके बड़े से बड़े कार्य को करो, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि भगवान कहते कि मैं भी एक क्षण नहीं बैठता। श्री कृष्ण भगवान 125 वर्ष जिया, उन्होंने एक क्षण भी नहीं बैठे। कभी जेल, कभी ये, कभी वो, कभी इस राक्षस को मारना, कभी पुतना को मारना है, मारना ही। भगवान राम ने कितने वर्षों तक अपना जीवन गुजारा, बट क्या उनको सुख मिला? सीता को छोड़ना पड़ा, सीता का वनवास ये हरण हुआ। कई तरह की तकलीफें हर एक मनुष्य के ऊपर आएंगी, किंतु वही जीतता है अंत में जो सुखी मीन जह नीरिय गाधा तीमी हरि चरण न एक बाधा। भगवान के चरणों में एक भी बाधा नहीं होती और मनुष्य तर जाता है। इसके लिए आज का कथा का विश्राम यहीं पर, और प्रभु की कृपा अगर बनी रही तो यूट्यूब के माध्यम से सनातन धर्म के प्रचार हेतु मैं आपके पास आता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। आप इसे सुनिए, सुनाइए
और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? कि सद्विचारों को, अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को अगर आप बढ़ाते हैं तो ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। गीता में भगवान ने कह दिया है कि जो मेरे विचारों को, मेरे भावों को, मेरे कथा को, मेरे सनातन धर्म को प्रचार करता है, प्रसार करता है, उसके साथ मैं हूँ, क्योंकि वह मेरा अंश है। ईश्वर यंश जीव अविनाशी, अमल सहज चेतन सुखराशि। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण।